तारी कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम दुर्गा सप्तदशी के एकादश अध्याय यानी कि 11वें अध्याय का ध्यान करेंगे। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए सत्नों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छाया छटा है जो रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उनका तैनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम ही इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारी पराक्रम है जो अलंघनीय है, क्योंकि जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैश्विक शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूत परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावारणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली हो और कल्याणमयी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो। 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार एवं सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम ब्राह्मणी की का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माँ, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सागर, धनुष, उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और ताड़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली एवं त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली, मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली, विकट गर्जना करने वाली, दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति व ब्रवी, तामसी, नेता था ईशा रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा महेश्वरी, सर्वेश्वता, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य दुर्गा देवी, सब भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, ये तीनों लोचनों से विभूषित तुम्हारा सुमय सब प्रकार से भय से हमारी रक्षा करे। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाले अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से रक्षा करें, जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के, तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट
रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश करती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने सर्वों को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो हम इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी ओर कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में था आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा इसका कहाँ वर्णन है था। तुमको छोड़कर कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से पूरी पूर्ण ममता में गड़े में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ स्त्रु था लुटेरे की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ अथाह समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो। विश्व स्वरूपा, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा करी है, वे संपूर्ण विश्व को आशा देने वाले हो जाते हैं। देवी प्रसन्न हुई है, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने हमारी रक्षा की, वैसे ही सदा हमारे शत्रुओं की भय से हमें जो है शत्रुओं से बचाइए और हमारी रक्षा कीजिए। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दीजिए और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को नष्ट कर दीजिए। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होइए। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा है वह वर मांग लीजिए। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं व्यपरिचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करेंगे और मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी पर अनिजा रूप में हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तय मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न जो है शाखों द्वारा संसार का भरण पोषण करूंगी। इस जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही भरण पोषण का कारण बनेंगे और सब प्राणी भी रक्षा करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। इस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इसके कारण मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भी भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि जो है नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य ब्रह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोले साचे दरबार की जय।